लोग चाह रहे हैं, आज के ज़माने में लोग चाह रहे हैं कि आप रो। उनको आपको रोते हुए देखना उनको अच्छा लगता है। ये बहुत गंभीर लेकिन सही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनको आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं, ना वो आपकी खुशी का कोई जश्न मनाते। वो लगे हुए हैं इस कोशिश में कि कैसे कुछ आपका खराब कर दें, ऐसा क्या आपका कुछ बिगाड़ दें जिससे कि आप परेशान हो जाओ, आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। ये लोगों की कोशिश है। लोगों को आनंद इसमें आता है कि आप दुखी हो, आपकी खुशी में उनको आनंद नहीं मिलता। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है? खुश रहने की कोशिश करनी है। भले हम अपनी जिंदगी में लाख परेशान हो, समस्या में हो, लेकिन उनके समाधान हमें खुद निकालने। हम खुद उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर बुद्धि है। वैसे भी किसी को कुछ बताने से कोई फायदा होता नहीं। लोग चाहते नहीं है कि आपको वो समाधान दें, वो आपको उलझा उड़ देंगे। तो एक सीधी सी और सिंपल बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इनकी इच्छाओं को पूरा मत करो। इनकी जो इच्छा है ना आपको रोते हुए देखने की, मत रो, हंसो। ये जो खिड़कियां खोलकर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, झांकते हैं आपकी जिंदगी में, वो इसलिए झांकते हैं कि यहां से कुछ उन्हें बुरा सुनने को मिल जाएगा। कोई झगड़ा, कोई दुख, कोई संताप। लेकिन हंसकर, खिलखिलाकर इनको जवाब दो। आप देखना ये तेजी से बंद हो जाएंगी, आपको आवाज भी सुनाई देगी। तो बात को समझो, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ना, उसके पीछे उद्देश्य है। जगत चाहता है कि तुम रो, लेकिन परमात्मा चाहता है तुम हंसो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो अपने को दीनहीन, परेशान, कमजोर समझता है, वो मुझे दुखी करता है। क्यों करता है? क्योंकि तुम सब मेरी संतान हो, और तुम तीनों लोग, 14 भवन के मालिक परमात्मा की संतान होकर ये कैसे कह सकते हो मैं दीन हूं, हीन हूं, दुखी हूं? नहीं कह सकते ना। तो इस तरीके से आप भगवान का भी अपमान करते हैं। तो कृपया, हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, लेकिन उनके समाधान खोजो, खुद से खोजो। कोई तुम्हारे लिए बैठा नहीं है। बैठा है तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए, तुम्हें रेस में पीछे करने के लिए। कोई ये नहीं चाहता तुम आगे निकल जाओ, तुम सक्सेस हो जाओ। कोई नहीं चाहता। चाहता है तो सिर्फ परमात्मा, और दूसरा खुद तुम। और एक बात और, किसी दूसरे के जैसे बनने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि कई तरीके के लोग जीवन में बन चुके हैं, संसार में बन चुके हैं। तुम्हें अपने जैसा बनना है। तुम्हारे अंदर क्या खास है, तुम उसी को देखो और अपने जैसे बनो। धन्यवाद।